दोस्तों आरबीआई समय समय पे बैंक और कस्टमर को ध्यान रखते हुए गाइडलाइन लेके ही आता है, लेकिन दोस्तों इस बार जो गाइडलाइन लेके आया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर अगर मैं कहूँ तो कस्टमर के बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। चाहे आप एक सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर हो या फिर आपने किसी बैंक से अगर लोन लिया है या फिर आपने किसी बैंक या फिर एनबीएफसी से क्रेडिट कार्ड लिया है, तो वो सारे चीज़ के लिए जो है यहाँ पे गाइडलाइन जारी किया गया है। और ये गाइडलाइन जो दोस्तों है 30 नवंबर 2022 से लागू हो जाएगा और ये सारी गाइडलाइन आपको लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को कंप्लीटली देखिए। मैं हूँ हसन, आप देख रहे हैं नीड टू नो। वीडियो में आगे जाने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, अगर ऐसे वीडियो आगे भी आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को जो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में शॉर्ट में बताऊँगा। वैसे ये जो गाइडलाइन है ये गाइडलाइन 14 पेज का है, तो मैं यहाँ पे 10-15 मिनट टाइम आपका नहीं लूँगा। यहाँ पे मैं शॉर्ट में 2 से 3 मिनट के अंदर बताऊँगा, जो आपके काम का चीज़ है मैं वही बताऊँगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो गाइडलाइन ये दिया गया है क्रेडिट कार्ड यूज़र के लिए, ये बोला गया है कि आप कोई भी कस्टमर का बिना परमिशन का प्री अप्रूवल बोल के क्रेडिट लिमिट नहीं बढ़ा सकते हो। कस्टमर अगर परमिशन देता है तो ही जो है आप क्रेडिट लिमिट बढ़ा सकते हो। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है कि कोई कस्टमर अगर लोन का पैसा नहीं भर पा रहे तो उसके अंदर बैंक और कस्टमर इन्वॉल्व होगा। थर्ड पार्टी किसी को आप पैसा वसूल करने के लिए हायर नहीं कर सकते हो। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है। आपने देखा होगा कि अगर कोई लोग 2-3 महीने से ज़्यादा पैसा नहीं दे पाते हैं तो वहाँ पे घर में गुंडा वगैरह लोग आके जो है धमकी देता है, जो कि खासकर जो बैंक का एम्प्लॉय नहीं होता है, आपको ही पता है, थर्ड पार्टी होता है। सो वैसा लोगों को जो है बैंक अभी से हायर नहीं कर पाएगा। दोस्तों तीसरा जो बोला गया है ये टोटली जो डेटा प्राइवेसी के ऊपर बोला गया है कि कोई भी कस्टमर का जो डेटा है, खासकर बायोमेट्रिक डेटा, वो बैंक अपना या फिर कोई लोन ऐप अपना डेटा सर्वर में सेव नहीं कर सकता है। हाँ, जब केवाईसी का टाइम ज़रूरत होगा उस टाइम इनिशियली उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन परमानेंटली उसको सेव नहीं कर सकता है। और कस्टमर जो भी डिटेल्स प्रोवाइड करता है लोन लेते वक्त, उसी वक्त ही उसको इस्तेमाल करना है। खासकर कस्टमर का लोकेशन हो गया या फिर कस्टमर का कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया या फिर गैलरी के अंदर अगर कोई केवाईसी करते वक्त कोई जैसे कि जेरॉक्स कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी है कस्टमर का पैन कार्ड आधार कार्ड का, उस समय खाली वन टाइम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन परमानेंटली कि कस्टमर ने उसको परमिशन दिया है बोल के गैलरी का, तो कोई भी चीज़ कभी भी उठा लो, ऐसा नहीं कर सकता कोई भी बैंक या फिर कोई भी लोन एप्लीकेशन। ये दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है, चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे बैंक हो, चाहे एनबीएफसी, ये सब के लिए जो है एप्लीकेबल है। इसके अलावा दोस्तों ये बोला गया है कि अगर कोई भी कंपनी या फिर एनबीएफसी या फिर बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं तो कस्टमर को जितना भी चार्जेस लग रहा है या फिर लग सकता है आने वाला टाइम में, वो सारा कस्टमर को प्रोएक्टिवली मतलब खुद से बताना होगा, डॉक्यूमेंटेड, कि ये चार्जेस है। चाहे वो आपका प्रोसेसिंग फ़ीस हो या फिर स्टैम्प ड्यूटी हो या फिर कोई लेट पेमेंट चार्जेस हो या फिर आने वाला टाइम में अगर कस्टमर पेमेंट नहीं कर पाता, डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो उस पर भी जो चार्जेस लग सकता है वो सारे जो है कैलकुलेट करके कस्टमर को बताना पड़ेगा। और दोस्तों लास्ट जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपने देखा होगा बहुत सारे लोन कंपनी या फिर बैंक छुपाता है, आपको मंथली बोलते हैं, भाई मंथली हमारा 1% है, 2% है, तो आपको लगता है कि बहुत जो है कम रेट में मुझे मिल रहा है, 1% में मिल रहा है, 2% में, लेकिन जब उसको आप कैलकुलेट करोगे ईयरली तो हो जाएगा 36%, 40%। तो यहाँ पे आरबीआई का सख्त निर्देश है कि कोई भी आप ग्राहक को अगर लोन दे रहे हो या फिर क्रेडिट कार्ड बांट रहे हो तो उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आपको क्लियरली एनुअली बोलना होगा। महीने का कैलकुलेट करके आप नहीं बता सकते हो, ईयरली कितना होगा इंटरेस्ट वही आपको बताना है, ना कि महीने का। सो दोस्तों ये था मेन पॉइंट। वैसे में टाइम लेने का मैं इस वीडियो को 10 मिनट तक आपको बता सकता था, जिससे आपका फालतू का टाइम वेस्ट होता, लेकिन जो मेन चीज़ है वो मैंने बताया और जो कि आपको काम का चीज़ है। सो दोस्तों आप मुझे बताइए कि ये जो गाइडलाइन लेके आया है आरबीआई ने, क्या इससे कोई फ़ायदा होगा या फिर बैंक या फिर एनबीएफसी इस सारे गाइडलाइन को किस तरीके से लेगा? आप अपना सुझाव या राय मुझे ज़रूर बता सकते हो इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में। और आरबीआई का जो ऑफिशियल गाइडलाइन है उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप खुद भी चेक कर सकते हो, सारा चीज़ जो है वहाँ पे भी लिखा हुआ है। सो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।